हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि असम में भारत की बड़ी रक्षा तैयारी चल रही है। अब हाईवे कैसे बनेंगे, एयरबेस, उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तब भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा तैयारियों को एक साथ मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम तब सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बने पहले इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे का उद्घाटन किया है और इसे राष्ट्र को समर्पित भी कर दिया है। यह केवल एक सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय विकास और रणनीतिक तैयारी और पूर्वोत्तर भारत के सशक्तिकरण का प्रतीक भी है। यह घटना इसीलिए ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि पहली बार असम में ऐसा हाईवे तैयार हुआ है जिस पर आवश्यक पड़ने पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भी उतर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का महत्व केवल स्थानीय स्तर पर सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा रणनीति, चीन सीमा की तैयारी कर रही है और आत्मनिर्भरता रक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए और ड्यूल फ्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यापक सोच को दर्शाता है ये भारत की। तो परियोजना का परिचय और ऐतिहासिक महत्व के बारे में जान लेते हैं। असम में तैयार किया गया यह इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे भारत के उच्च विजन का हिस्सा है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों को रक्षा उपयोग के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इस सुविधा के माध्यम से किसी भी आपात स्थिति जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदा या हवाई अड्डों पर हमले की स्थिति में वायुसेना के विमान सुरक्षित रूप से हाईवे पर उतर सकता है। और प्रधानमंत्री द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन और प्रतीकात्मक टचडाउन उसे राष्ट्रीय स्तर पर रणनीतिक महत्व भी प्रदान करता है। तो यह कदम इस बात का संकेत है कि भारत अब सिविल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के एकीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे की तकनीकी विशेषताएं के बारे में जान लेते हैं। तो इस हाईवे को विशेष रूप से इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह लड़ाकू विमानों के वजन और गति को सहन कर सकेगा। इसके लिए सड़क की सतह को अतिरिक्त मजबूती दी गई है, दोनों तरफ क्लियर जोन रखा गया है, बिजली के खंभे और अवरोध को हटाया गया है और आपातकालीन उपकरण की व्यवस्था भी की गई है। आमतौर पर ऐसी स्ट्रिप की लंबाई लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर होती है, जिससे सुखोई, राफेल, मिग जैसे लड़ाकू विमान सुरक्षित रूप से उतर सकते हैं और उड़ान भी भर सकते हैं। तो यह दर्शाता है कि भारत अब हाईवे निर्माण को केवल परिवहन नहीं बल्कि रणनीतिक परिसंपत्ति के रूप में भी देख रहा है। तो पूर्वोत्तर भारत की रणनीतिक स्थिति क्या होगा? तो असम और पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत के लिए भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। तो यह क्षेत्र चीन, म्यांमार और भूटान जैसे देशों के पास स्थित है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, उसके माध्यम से मुख्य भूमि से जुड़ा भी है। ऐसे में यहाँ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भारत की सीमा सुरक्षा और त्वरित सैन्य प्रक्रिया क्षमता को बढ़ावा देता है। इस इमरजेंसी हाईवे से आवश्यकता पड़ने पर तेजी से सैन्य तैनाती संभव हो सकेगा, जो किसी भी संकट की स्थिति में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। तो चीन के संदर्भ में रणनीतिक संदेश क्या होगा? तो पूर्वोत्तर में इस प्रकार की परियोजनाएं केवल विकास का प्रतीक नहीं है, बल्कि चीन को एक रणनीतिक संदेश भी देता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने तिब्बत क्षेत्र में अपने एयरबेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूत किया है। इसके जवाब में भारत भी अब सीमा क्षेत्र में ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है, यानी एक रोड के लिए और एक एयरबेस के लिए। तो यह हाईवे दर्शाता है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि सक्रिय तैयारी की रणनीति अपना रहा है। उसके बाद आपदा प्रबंधन में भूमिका क्या हो सकता है? तो पूर्वोत्तर भारत बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र है। ऐसे में यह हाईवे आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों के लिए बेहद उपयोगी होगा। यदि किसी एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाता है तो
यहाँ वहाँ संचालन संभव नहीं हो पाएगा तो यह स्ट्रिप राहत सामग्री के लिए मेडिकल सहायता और बचाव टीम के लिए वैकल्पिक हवाई सुविधा प्रदान कर सकेगा। तो ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर की नई नीति क्या होगी? तो भारत अब ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दे रहा है, जिसका अर्थ है कि एक ही परियोजना का उपयोग सिविल और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा। इससे लागत भी कम होती है और उपयोगिता भी बढ़ती है। यह हाईवे इस नीति का एक सफल उदाहरण है और भविष्य में अन्य राज्यों में भी इसी तरह की परियोजनाएं देखने को मिल सकता है। तो पूर्वोत्तर के विकास में योगदान क्या देगा? तो प्रधानमंत्री मोदी की नीति में पूर्वोत्तर को अष्टलक्ष्मी कहा गया है और इस क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। बेहतर सड़क और कनेक्टिविटी से व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा, पर्यटन, उद्योग और निवेश को भी बढ़ावा दिया जाएगा और यह परियोजनाएं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक अवसर भी पैदा कर सकेगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के बारे में जान लेते हैं। तो यह परियोजना भारत की आत्मनिर्भर रक्षा रणनीति का भी एक हिस्सा होगा। जब देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे इमरजेंसी स्ट्रिप तैयार होगी तो वायु सेना की ऑपरेशन लचीलापन बढ़ेगी। तो इससे दुश्मन के लिए भारत के एयरबेस को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद भारत में अन्य इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप भी किया जाएगा, जैसे असम से पहले राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी ऐसी हाईवे बनाए जा चुके हैं। लेकिन पूर्वोत्तर में इसका निर्माण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्र पहाड़ी, दूरदर्श और सामरिक रूप से संवेदनशील भी है। तो इससे स्पष्ट है कि भारत अब पूरे देश में नेटवर्क आधारित रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। तो राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व भी होगा, जैसे प्रधानमंत्री का स्वयं इस परियोजना को लॉन्च करना यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता मानती है। इससे पूर्वोत्तर राज्यों को यह संदेश भी जाता है कि वे राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में है। तो आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेगा? तो बेहतर हाईवे से लॉजिस्टिक लागत कम होगी, व्यापार भी बढ़ेगी और स्थानीय उत्पादों को बाजार भी मिलेगा। इससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पलायन में भी कम आ सकती है। भविष्य की दिशा और व्यापक प्रभाव क्या पड़ेगा? तो यह परियोजना भारत के उस भविष्य की झलक है जहां पर हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और रक्षा ढांचा एकीकृत रूप से काम करेगी। तो आने वाले समय में भारत सीमा क्षेत्रों में और अधिक स्मार्ट और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करेगा, जिससे देश की सुरक्षा और विकास दोनों को मजबूती मिलेगी। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है? तो असम में बना यह इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे केवल एक सड़क नहीं होगा, बल्कि भारत की नई रणनीतिक सोच, मजबूत रक्षा तैयारी होगा, पूर्वोत्तर के विकास और ड्यूल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का प्रतीक भी होगा और प्रधानमंत्री मोदी का इस परियोजना से जुड़ना इसे और अधिक राजनीतिक तथा राष्ट्रीय महत्व भी देता है। तो यह कदम दर्शाता है कि भारत अब केवल विकास ही नहीं बल्कि सुरक्षा में और रणनीतिक तैयारी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। तो आने वाले वर्षों में ऐसे और प्रोजेक्ट भारत को एक मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।